सो गाइस, मंडे नाइट रॉ को कवर करने के चक्कर में एक चीज तो हमारे हाथ से निकल ही गई, जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट भी थी। और वो चीज ये है कि WWE बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस का एक इंटरव्यू भी ले रही थी। एंड WWE पूरे रॉ पर बीच बीच में सेथ रॉलिंस की करियर की हाइलाइट्स को दिखाई जा रही थी, जो ऑब्वियसली नाइट ऑफ चैंपियन में सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल के मैच को हाइप करने के लिए था। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने बताया कि क्यों ये वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, क्यों ये मैच उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। WWE ने यहाँ पर उनके शील्ड डेज को भी मेंशन किया एंड एक तरह से सेथ रॉलिंस की पूरी जर्नी को हमारे सामने लाकर रख दिया मंडे नाइट रॉ पर, ताकि इस मैच की जरा सी हाइप बनी रहे सब फैंस के अंदर। वैसे इस हिसाब से तो लग रहा है कि WWE ने पूरा मन बना लिया सेथ रॉलिंस के हाथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप थमा देने का। वैसे आपको क्या लगता है, किसको मिलनी चाहिए सबसे पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस या फिर द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स? और हाँ, आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस, बुरी खबर की तो जैसे लाइन ही लग गई है। पहले एज रिटायर होने वाले थे, फिर रेंडी ऑर्टन की तरफ से भी कुछ वैसी ही न्यूज मिल गई, और अब जॉन सीना की तरफ से भी एक बैड न्यूज निकल कर आ रही है कि साइलेंटली वो हो चुके हैं WWE से रिटायर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉन सीना ने खुद ये कहा है कि उनकी बॉडी अब और रेसलिंग के लिए आंसर नहीं करती। उन्हें लगता है कि उनके रेसलिंग डेज आर जस्ट नंबर्ड एंड वो तो WWE यूनिवर्स के साथ वीकली बेसिस पर काम करना चाहते हैं, पर उनकी फिजिकल कंडीशन अब उन्हें अलाउ नहीं करती। जिसका मतलब तो साफ साफ है गाइस कि हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आज नहीं तो कल हमें अलविदा कहते हुए नजर आ जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि WWE में नेवर से नेवर की पॉलिसी भी होती है, बट बुरा तो लगता ही है ना। क्या पता नेक्स्ट ईयर जॉन सीना में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए नजर आ जाएं। वैसे आई थिंक इट्स राइट मूव फॉर जॉन सीना इन अ वे, क्योंकि उनकी भी अब एज हो गई है। उन्होंने हमेशा हमें अपना 1000% दिया है, 20 सालों से ज्यादा का समय हो गया है एंड आई थिंक अब उन्हें आराम कर लेना चाहिए। मैं तो खुश हूँ गाइस कि जॉन सीना ने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, हमें अपने प्राइम पर सब कुछ ला के दिया, और वो अब भी यही चाहते हैं कि बैड प्रोडक्ट हमारे सामने न रखें। और एक अच्छी बात ये भी है कि वो अपने मन से नहीं बल्कि अपनी एज के हिसाब से जा रहे हैं। अपने मन से तो जॉन सीना हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक जॉन सीना, आप हमेशा सबके दिलों पर राज ही करोगे। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अपनी केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंज की वीडियो में अच्छे से बताया कि अब हो सकता है कि हमें ब्लड लाइन का फाइनल फेयरवेल देखने को मिल जाए। तो गाइस, अब उस न्यूज पर प्रॉपर मोहर लगा लो, क्योंकि फुल ब्लड लाइन अब हमें कुछ ही दिनों के लिए दिखने वाली है बस। हाँ, ये सच है कि रोमन रेंज और सोलो सिकोवा टैग टीम टाइटल्स को नहीं जीतने वाले, बट गाइस WWE ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया है कि रोमन रेंज सोलो सिकोवा वर्सेस दी उसोस के बीच में भी एक टैग टीम मैच होना चाहिए, जहां रोमन रेंज और सोलो सिकोवा दी उसोस को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच हमें कल ही देखने को मिलेगा, बट हाँ, WWE इस मैच को बहुत जल्दी प्लान कर सकती है। एटलीस्ट तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा जब तक रोमन रेंज के लिए कोई रियल अपोनेंट निकलकर सामने नहीं आता फॉर द यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड इन द एंड हमारी फाइनल कन्वर्सेशन भी सेथ रॉलिंस को लेकर ही है, क्योंकि वो स्पॉट हुआ है एटलांटा में, जहां पर कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शूटिंग चल रही थी। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि सेथ रॉलिंस एक विलन टाइप कॉस्ट्यूम में है, एंड इस पिक्चर के वायरल होने के बाद सब स्पेकुलेट करने लग गए कि सेथ रॉलिंस कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट होने वाले हैं। सो गाइस, अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है। आई थिंक इट्स ट्रू, क्योंकि सेथ रॉलिंस बहुत टाइम पहले से ही मार्वल के साथ काम करने के लिए पैशनेट थे। उन्होंने तो इस बात को खुलकर भी कहा कि वो मार्वल के साथ काम करना चाहते हैं, एंड फाइनली अब लगता है कि उन्हें ये मौका मिल ही गया है। अब हमारे सेथ रॉलिंस अपना जलवा मार्वल में भी बिखेरते हुए नजर आ जाएंगे। देखते हैं क्या यहाँ भी वो एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, या फिर वो हमें साइड बाय साइड कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। अब चाहे ये न्यूज कैसी भी हो, सच्ची या झूठी, देखने में तो पूरा मजा आ गया। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, कैसे लग रहे हैं आपको सेथ रॉलिंस? कमेंट करके जल्दी से बता देना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।